मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। कल हम बात कर रहे थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते, मार्ग में भरत जी ने उन्हें अयोध्या में उतारा। जब भगवान राम हनुमान के पहुंचने में विलंब हुआ तो भगवान राम विलाप करते हैं, लक्ष्मण को अपनी गोद में रखे और भगवान राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और यहाँ पर एक बात गोस्वामी जी ने लिखी कि राम कह रहे हैं कि यदि मुझे ये मालूम होता कि लक्ष्मण का वियोग होगा मेरे से, तो मैं पिता श्री महाराज दशरथ की बात ना मानता। जो जनते बन बंदे बिछो, जो जनते बन बंदे बिछो, ओ पिता वचन मनते नहीं हो। अब इस पर बहुत लोगों ने तमाम तरह तरह के प्रश्न खड़े किए। क्या महाराज दशरथ अपने पिताश्री महाराज, क्या भगवान राम अपने पिताश्री महाराज दशरथ की वन जाने की आज्ञा का उल्लंघन करते, इनकार कर देते कि मैं वन नहीं जाऊंगा? नहीं, यहाँ पे ये प्रश्न नहीं आता, ये नहीं है। तमाम रामायण है, एकनाथ जी की रामायण है, कंभ रामायण है, और भी तमाम तरह की रामायण है। तो कई कई रामायणों में छेपक ये भी दिया है कि एक बार जब रावण को ये मालूम हुआ कि भगवान का अवतार हो चुका है अयोध्या में कौशल्या नंदन राम के रूप में, तो उसे भय पैदा हो जाता उसके मन में कि भगवान का जन्म ही होता है असुरों के संहार के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहे अनीत जाए नहीं वरनी, सीधे विप्र धैन सुन धरनी, तब तब प्रभुधर विपिद शरीरा, हर ही कृपानिध सज्जन पीर। भगवान का तो अवतार होता है असुरों के संहार के लिए, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए। तो जब रावण को यह एहसास हुआ, मालूम हुआ कि रावण आखिर ज्ञानी था, जब उसे मालूम हुआ तो उसने राम को मारने के लिए मेघनाद को भेजा। और जब राम को मारने के लिए उसने मेघनाद को भेजा तो मेघनाद कैसे राम के पास तक महल में पहुंचे? तो उसने छोटा सा एक मच्छर की तरह छोटा सा रूप बना लिया, और जब राम के निकट पहुंचा उस मच्छर के रूप में, तो भगवान राम ने उसको अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। अब मुट्ठी में जब बंद हो गया भगवान राम के, मेघनाद जो मच्छर के रूप में था, तो अब उसे डर के मेरी तो मौत हो जाएगी इनके मुट्ठी में। रावण भी भयभीत हो जाता कि मेरे पुत्र की मौत हो जाएगी। तो रावण एक जोशी का रूप बना के आता, और रावण एक जोशी का रूप बना के आता, महाराज दशरथ को कहा कि मैं आपके पुत्र की हस्तरेखा देख के इसका भविष्य बताएंगे। तो भगवान महाराज दशरथ ज्येष्ठ पुत्र भगवान राम को ले आते, लेकिन भगवान राम मुट्ठी बंद किए हुए। तो रावण कह रहा है ये मुट्ठी खोलें तभी तो इनका हाथ की हम हस्तरेखाएं देख के बता पाएंगे।
अब भगवान राम खोलना नहीं चाहते हैं कि उनकी मुट्ठी में मेघनाथ बंद है। रावण बार बार आग्रह कर रहा, जब बार बार महाराज दशरथ ने कहा बेटा मुट्ठी खोलो मुट्ठी खोलो, तो राम को अपनी मुट्ठी खोलने पड़ी और मेघनाथ कहते उनके हाथ से निकल गया। तो यहाँ पे भगवान राम कह रहे कि अगर मुझे ये मालूम होता कि इस मेघनाथ के हाथों मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की मौत होगी, तो मैं उस दिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देता और मैं अपनी मुट्ठी न खोलता और मेघनाथ का वध हो जाता। अन्यथा भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भला पिता की आज्ञा का उल्लंघन कहाँ करने वाले थे। हनुमान जी का प्रवेश होता, सुखेन बेन ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी, भगवान लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हो जाते। भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया, लक्ष्मण को गले लगाया। और अब आगे कुंभकर्ण को ये मालूम हुआ कि सुखेन वेद के द्वारा लक्ष्मण को मूर्छा मुक्त हो गए, लक्ष्मण फिर स्वस्थ हो गए, तो उसे बहुत चिंता व्यापी। अब उसको लगा कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जाके जगाया। जब कुंभकर्ण को जाके जगाया तो कुंभकर्ण को 6 महीने से पहले बीच में जगाना अपशकुन माना जाता था, लेकिन रावण को जगाना पड़ा। और जब जगाना पड़ा तो कुंभकर्ण ने पूछा रावण से कि आपने मुझे बीच में क्यों जगाया, जगाने का कारण क्या। तो उसने बताया कि मैंने सीता का हरण किया है और सीता को हरण करके मैं लंका में लाई, राम के साथ हमारा युद्ध हो रहा है, इसलिए उस युद्ध में आपकी भी आवश्यकता है। जब कहा सीता का हरण के लेके करके आया तो कुंभकर्ण ने कहा अरे मूर्ख, जगदम्बा हरियाण अन तू चाहत कल्याण। तुमने जगदम्बा जगत जननी माता का अपहरण करके ले आया और तू अपना कल्याण चाहता है। वो बहुत तरह तरह के उपदेश दे रहा और राम की प्रशंसा कर रहा, रावण की निंदा कर रहा। रावण को लगा अगर ये राम की स्तुति करेगा तो युद्ध कैसे करेगा। तो रावण ने उसके लिए तमाम मांस मदिरा का आयोजन किया, मांस मदिरा मंगवाया, और जब मांस मदिरा उसे बहुत खिलाया तो उसकी बुद्धि वैसे ही तामसिक भ्रमित हो जाती। लोग कहते ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा व्यक्ति का आहार व्यवहार वैसी उसकी बुद्धि हो जाती, विचार हो जाता, मन हो जाता। उसने जब आहार व्यवहार, उसने मांस खाया, शराब पी, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि अब उसके अंदर हिंसा की वृत्ति आ गई, ईर्षा आ गया, द्वेष आ गया, भय आएगा, क्रोध आया। युद्ध के लिए जब आया राम के सामने तो विभीषण मिलने के लिए जाते हैं, और जब विभीषण मिलने के लिए जाते हैं, विभीषण ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा विभीषण तुम तो असुर कुल के भूषण हो, तुम असुर कुल में जन्म लेके तुमने पूरे असुर कुल को नाम रोशन किया, तुम तो असुर कुल के भूषण हो, कि इस असुर कुल में भी भगवान का कोई भक्त निकला। बहुत प्रशंसा की विभीषण के। विभीषण ने बहुत अच्छा किया, जो रावण का त्याग करके राम के शरण में आ गए, इतने बहुत अच्छा किया। और फिर आशीर्वाद लेके विदा होके विभीषण तो आ जाता, फिर भगवान राम आते और उसके साथ युद्ध होता। इतना भयानक युद्ध हुआ कि हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा तो वो मूर्छित हो जाता, और जब उसने हनुमान जी को मुक्का मारा तो हनुमान जी मूर्छित हो जाते। और उसने सुग्रीव को तो मुक्का मार के मूर्छित कर दिया और बगल में दबा के ले चला। जब सुग्रीव की मूर्छा टूटी तो सुग्रीव ने उसकी बगल से निकल के उसके नाक काट डाली। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई काले पहाड़ से, काजल के पहाड़ से कोई गेरू की धारा बह रही हो। विशाल का है उसका, पहाड़ जैसा विशाल का है शरीर। कभी अंत में जाके भगवान राम आते हैं और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण का वध होता है। जब कुंभकर्ण का वध भगवान के हाथों होता, भगवान राम के,
अब रावण को और भी ज्यादा चिंता हो गई कि इतना बलवान कुंभकर्ण रावण के ही समान और उसका भी वध हो गया। तो यहां पे मेघनाथ ने यज्ञ करना शुरू किया कि उस यज्ञ से हम ऐसी वरदान प्राप्त करेंगे जिससे हमारी मौत ना हो सके। ये बात विभीषण ने भगवान राम को बताई कि अगर इसने ये तामसिक यज्ञ कर रहा है और अगर ये तामसिक यज्ञ सफल हो गया तो इसको मारना बहुत कठिन हो जाएगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, हनुमान को भेजा, अंगद को भेजा कि उसके यज्ञ को विध्वंस करो, और इन्होंने आके उस यज्ञ को विध्वंस किया। ऐसे ही रावण ने भी यज्ञ किया था और उसको विध्वंस किया। अब यहां प्रसंग ये आता कि आखिर भगवान तो यज्ञ की उपासना की, वेदों में यज्ञ का वर्णन है कि यज्ञ किए जाएं, धर्म यज्ञ में है, और भगवान ही यज्ञ को विध्वंस क्यों कराते हैं? ये कई तरह के यज्ञ हैं। जो तामसिक यज्ञ हैं, आसुरी यज्ञ हैं, देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, लेकिन असुरों के यज्ञ कैसे होते थे? तामसिक यज्ञ होते थे। वह उसमें पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, और जिसमें पशुओं की बलि दी जाए वो यज्ञ कोई धार्मिक यज्ञ नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्रों में आप देखें कहीं भी बलि प्रथा नहीं थी, क्योंकि किसकी हर जीव में परमात्मा है, और धर्म का तो मूल है, आधार करुणा और प्रेम है। और जहां करुणा और प्रेम होगा वहां हिंसा कैसे हो सकती है, वहां वैर कैसे हो सकता है, वहां खून खराबा कैसे हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य से आज धर्म की ओट में लोग इस तरीके से बलि दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, और तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं। ये ठीक नहीं है। एक बार मैं काठमांडू गया पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने, उसके साथ ही एक देवी का मंदिर था, तो लोग मुझे वहां भी ले गए। मैं जब मंदिर में प्रवेश किया तो वहां एक बकरे की बलि दी हुई थी। मैंने देखा सारा फर्श भरा पड़ा है खून से, कहीं जगह नहीं थी कि आप पैर रख सके। मैं वहां से मंदिर के दरवाजे से ही वापस लौट आया। मैंने कहा यहां कोई देवी नहीं हो सकती है। एक तरफ तुम उन्हें देवी कहते हो, माता कहते हो, और माता कुछ एक की नहीं, माता जगत जननी है, सारी सृष्टि की माता है। और जो माता सारी सृष्टि की माता है, ये पशु पक्षी भी उसी के बनाए हुए हैं। अब भला कोई माँ इस बात से खुश होती है कि उसके सामने उसके संतान की हत्या की जाए? कोई मूर्तिकार इस बात से खुश होता है कि उसके सामने उसकी ही बनाई की मूर्ति को तोड़ा जाए? ये निश्चित ही। और माँ का अर्थ है ममता, और जिसमें ममता है उसमें हिंसा कहाँ होगी, वैर कहाँ होगा, बलि कहाँ होगी? और जो माताओं के नाम से ये मंदिरों में बैठे हुए तमाम ये पंडा पुजारी हैं, मंदिरों में बैठे, ये मांसाहारी हैं। अब ये मांसाहारी हैं तो इन्हें कोई देवी के बहाने मांस चाहिए। कोई शराब पीने वाले देवी के बहाने शराब चढ़वा रहे हैं मंदिरों में। ये मांसाहारी, ये शराबी मंदिरों में कब्जा करके मंदिर को भी अपवित्र कर रहे हैं। कलकत्ता का काली मंदिर देख लो, जहां जहां ये सब हो रहा। और उनके व्यवहार देखो, जो उन पुजारियों के जो वहां रहते उनके व्यवहार देखो, बिल्कुल जमराज जैसे। इतनी क्रूरता उनके अंदर है, वैर उनके अंदर है, हिंसा है, कठोरता है, कहीं प्रेम नहीं, कहीं करुणा नहीं। तो हमारे शास्त्र में कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का, अब देखो, एक बार मैं बाबा बालकनाथ गया, तो जब बाबा बालकनाथ में मैं गया तो वहां देखा एक छोटे से 8x8 के कमरे में, छोटे से कम जगह में उन्होंने 10-12 15-20 बकरे के बच्चे बंद कर रखे। जब बकरे के बच्चे में बंद कर रखे तो मैंने जाके वहां के पुजारी से पूछा, आपने ये यहाँ पे बकरे क्यों इकट्ठे कर रखे, क्या आप बलि देते हैं? तो उसने कहानी सुनाने लगा। कहा यहाँ बाबा बालकनाथ तपस्या करने के लिए आए थे, और जब बाबा बालकनाथ यहाँ तपस्या करने आए तो यहाँ पे एक राक्षस रहता था, और वो राक्षस रोज एक मनुष्य की बलि लेता था। बाबा बालकनाथ जब आए तो उन्होंने कहा, मेरे आने से किसी मनुष्य की बलि नहीं दी जाएगी, ये तो अधार्मिक है, पाप है, किसी मनुष्य की बलि नहीं दी जाएगी। कहते वो राक्षस रोने लगा और बाबा से कहा, बाबा बालकनाथ से, कि मेरी रक्षा फिर कैसे होगी?
तो उन्होंने कहा चलो तो ये मनुष्य की जगह किसी बकरे की बलि देंगे। तब से बकरी के बलि की प्रथा चल गई। अब ये मांसाहारियों ने कहानियां बना रखी। अरे बाबा बालकनाथ को बलि ही देने थी तो अपनी बलि दे देते, और बेचारे बकरे को के बीच में फंसा दिया कि बकरे का कोई लेन देन नहीं, मनुष्य की जगह बकरे की बलि, क्योंकि वो कमजोर है, वो कुछ इनकार नहीं कर सकता, वो पुलिस अदालत में नहीं जा सकता। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हमारे शास्त्रों में तो कहा नहीं है। आप सोचो, पढ़ो, महाभारत में राजा शिव की कहानी आती है कि एक बार राजा शिव के पास बाज और कबूतर, इंद्र और अग्नि देवता, इंद्र बने बाज और अग्नि देवता बने कबूतर, और राजा शिव के पास आते। जब राजा शिव के पास कबूतर उड़ता हुआ राजा शिव की गोद में आके बैठ जाता, पीछे से बाज आया और बाज ने कहा महाराज ये मेरा खुराक है, ये कबूतर को हम खाएंगे, ये मेरा खुराक है, मुझे दे दीजिए। राजा शिव ने कहा ये मेरी शरण में आया है, हम इसकी रक्षा करेंगे। कहा महाराज अगर आप इसकी रक्षा करेंगे तो मेरे प्राण जाएंगे भूख से, और मैं मांसाहारी हूं, मांस ही खाते, मेरे प्राण जाएंगे तो मेरा कुटुंब, मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, तो मेरी मौत होगी। राजा शिव ने कहा नहीं, हम इसकी भी रक्षा करेंगे और तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और जब कहा तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, उस बाज को कहा, तो कहा महाराज मैं तो फिर मांस खाएंगे, किसी और का मांस दोगे तो उसकी भी तो हिंसा होगी, उसकी भी तो हत्या होगी। राजा शिव ने कहा नहीं, मैं किसी और प्राणी का मांस नहीं देंगे, मैं तुम्हें अपना मांस देंगे। और तराजू के एक पलड़े पर जितना वजन उस कबूतर का था, कबूतर के बराबर उन्होंने अपनी जांग से मांस काट के तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। कबूतर का पल्ला भारी रहा। उन्होंने दूसरी पैर से भी बांस काट के रखा दूसरे पल्ले पर, फिर भी कबूतर का पल्ला भारी रहा। उन्होंने पूरा बायां पैर काट दिया तब भी कबूतर का पल्ला, दायां पैर काट दिया तब भी कबूतर का पल्ला, बायां हाथ काट के रख दिया तब भी कबूतर का पल्ला भारी। अंत में महाराज शिव खुद बैठ जाते कि तुम मेरा जीवन ले लो, लेकिन इस कबूतर की रक्षा होनी चाहिए। और जब अपना जीवन देने के लिए वो तराजू के पल्ले पर बैठ जाते तो इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हो जाते। कहा महाराज मैं आपकी परीक्षा लेने आया था कि आपके अंदर कितनी उदारता है, कितनी क्षमाशीलता है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, कितनी दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। अरे धर्म का तो मूल ही दया है, और दया ना हो के क्रूरता है, हिंसा है, खून खराबा, तो धर्म कहां है? ये तो अधर्म है। तो इस तरीके के जहां भी, अभी दिल्ली में एक मंदिर है पुराने किला के पास, उसमें शाम के समय देखो तमाम ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले शाम को आते, क्या बोतलें ले लेके शराब की। भैरव बाबा का मंदिर है, भैरव बाबा को चढ़ा रहे और शराब पी रहे। अब शराबियों ने भैरव बाबा खोज रखे, मांसाहारियों ने देवी के नाम से मांस खा रहे। ये कोई धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये अनीति है, ये पाप कर्म है। लेकिन इन मंदिरों पर इन मूर्खों ने कब्जे कर रखे हैं, और देवी के नाम से कोई मांस खा रहे हैं, कोई भैरव बाबा के नाम से शराब पी रहे। ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। कहीं अगर बलि की बात है तो अपने अहंकार की बलि दो, अपने इस मैं की बलि दो, जो अहंकार इतना बड़ा लिए घूम रहे हो, जो सारा अहंकार दुख का कारण है, इस अहंकार को त्याग दो। अब वो त्यागना तो बड़ा मुश्किल है अहंकार को। किसी भोले पे निरीह पशु को पकड़ लो, उसका गला काट दो। ये सब तो हमारे, जब इस तरीके का यज्ञ कर रहा था मेघनाथ, तो उसे जाके भगवान ने विध्वंस कराया। लक्ष्मण जी ने, अंगद ने उसको जाके विध्वंस किया, हनुमान ने विध्वंस किया। और जब विध्वंस किया तो युद्ध के लिए लक्ष्मण के साथ आता, और युद्ध के लिए जब लक्ष्मण के सामने आता, वो तरह तरह के अनेक अनेक रूप बना लेता। अंत में लक्ष्मण जी ने जब बहुत खिलाया और ऐसी स्थिति बताई उसमें रामचरितमानस में, जैसे कोई गरुड़ नांग को खिला रहे हो, गरुड़ नांग को खिला रहे हो, ऐसे पहले तो लक्ष्मण ने खूब खिलाया। अंत में लक्ष्मण जी ने उसको बाण मारा और उसका वध हो जाता। जब उसका वध हो जाता, ये खबर रावण को मिली
कि मेरे पुत्र मेघनाद का वध हो गया तो बहुत दुखी होता। मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने कहा मेरे पति का शव यहां लाया जाए रावण के दरबार में, वो रामादल में है। तो रावण ने कहा सुलोचना से तुम खुद चले जाओ राम के पास और वो रावण का शरीर, मेघनाद का शरीर तुम्हें दे देंगे। सुलोचना ने कहा अब क्या कह रहे, मैं दुश्मन, राम आपके दुश्मन हैं और मैं शत्रु की सेना में चले जाएं। दरबारियों ने भी कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं, आप सुलोचना जैसी स्त्री को, सुंदर स्त्री को और शत्रु की सेना में भेज रहे हैं। रावण ने बहुत समझ की बात कही। रावण ने कहा देखो, द्वारपाल दरबारियों ने यह भी कहा कि जैसे हो सकता वो सुलोचना को बंदी बना लें और वो ये कहें कि हम सुलोचना को तब बंधन मुक्त कर तब छोड़ेंगे जब तुम सीता को छोड़ोगे। ये भी कर सकते हैं कि अगर उनको रामादल में शत्रु की सेना में सुलोचना को भेजोगे। रावण ने बड़ी समझ की बात कही। रावण ने कहा देखो मैं राम से बैर करता हूं लेकिन राम मुझसे बैर नहीं करते, और हम ये कर सकते हैं कि किसी का हरण, राम ऐसा नहीं कर सकते। राम तो स्त्रियों के प्रति, बहनों के प्रति, माताओं के प्रति, महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, तो कोई डर की बात नहीं है। सुलोचना अगर जाती है तो कोई डर की बात नहीं। और कहते हैं सुलोचना वहां जाती है और भगवान ने बहुत आदर से सुलोचना का सम्मान किया और सुलोचना के पति मेघनाद के शव को वहां पहुंचा दिया। हनुमान जी ने उठा के उसे लंका तक पहुंचा दिया। तो भगवान राम का जो चरित्र है कि वो बैर नहीं करते हैं। रावण के मन में वैर था लेकिन राम ने कोई रावण के प्रति बैर नहीं किया। सुलोचना बहुत जब रोती है तो सुलोचना कहती है कि मुझे अगर ये मालूम होता कि आपके युद्ध में मृत्यु होगी तो मैं अपने पिता को आपके रक्षा के लिए बुला लेते। तो कहते हैं मेघनाद का सिर बहुत हंसा। मेघनाद का सिर बहुत हंसा। किस बात पे हंसा कि जो सुलोचना के बारे में कहा, सुलोचना तो लक्ष्मण की पुत्री थी, शेषनाग की पुत्री है और शेषनाग के ही अवतार, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण हैं और लक्ष्मण के हाथों ही मौत हुई। तो मेघनाद का सिर भी बहुत हंसा। फिर रावण ने ही भी ऐसा यज्ञ किया और जब रावण ने भी ऐसा यज्ञ किया तो उसे भी भगवान ने फिर हनुमान को, लक्ष्मण को भेज के उस यज्ञ को विध्वंस कराया, क्यों ये फिर पाप का यज्ञ था, अनर्थ का यज्ञ था। देखो अपराधी के हाथ में शक्ति आएगी तो वो क्या करेगा, शक्ति का दुरुपयोग ज्यादा करेगा। इसलिए शक्ति का दुरुपयोग ना हो। कहते जब भारत में नादिर शाह आया तो नादिर शाह ने एक जोशी को बुला के कहा कि आपके धर्म शास्त्रों में लिखा है कि सुबह ब्रह्म बेला में जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त। मैं तो 10 बजे तक सोता हूं। और जोशी ने कहा आप अच्छे हैं जो 10 बजे तक सोते, हमारे धर्म ग्रंथ ठीक नहीं कह रहे। कहा उस नादिर शाह ने पूछा कि तुम्हें अपने धर्म ग्रंथों पर आस्था नहीं? कि नहीं, हमें अपने धर्म ग्रंथों पर आस्था भी है और आपसे भय भी नहीं। मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा और क्या देंगे, लेकिन फिर भी हम कहते आप जो करते वो ठीक है, धर्म ग्रंथ करते वो ठीक नहीं। आप बहुत अच्छा 10 बजे तक सोते, और अच्छा वो 12 बजे तक हो, और दुनिया के लिए वो शुभ दिन होगा, मंगल का दिन होगा कि जब तुम सदा के लिए सो जाओगे। बुरा आदमी जितना सोए उतना अच्छा। इसीलिए तो कुंभकर्ण मांगना चाहता 6 महीने का जागना, 1 दिन का सोना, लेकिन सरस्वती उसकी वाणी पर बैठ गई और मांग लिया 6 महीने का सोना, 1 दिन का जागना। तो असुर के हाथ में ज्यादा शक्ति आएगी और ज्यादा आसुरी प्रवृत्तियां होंगी और ज्यादा लोगों को सताएगा। इसीलिए आप देखें ना, पहले अपराधियों के पास लाठी डंडे होते थे, ईंट पत्थर होते थे, लाठी डंडे आए, फिर तलवारें आई, तीर कमान आए। आज देखो सारी दुनिया में आज इन अपराधियों के पास, आतंकियों के पास AK-47 है और दुनिया डरी हुई है कहीं इनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आ जाए, हथियार ऐसे ना आ जाए जो बटन दबाए सारी दुनिया को खत्म कर दे। अब लोग डर ही रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह से कि सन की तानाशाह, ना मालूम कब बटन दबा दे दुनिया में एक प्रलय खड़ी कर दे। तो कहने का अर्थ है गलत, बुरे आदमी के, अपराधी के हाथ में, दुष्ट के हाथ में ज्यादा सत्ता आएगी,
ज्यादा शक्ति आएगी तो दुरुपयोग करेगा और ज्यादा लोगों को सताएगा। इसलिए उस यज्ञ को विध्वंस किया गया कि ये इस रावण की और शक्ति ज्यादा इसके हाथ में ना आए, ना और ज्यादा इसको मारना कठिन हो जाएगा राम को। रावण युद्ध करने के लिए जब भगवान के साथ आता तो इतने छलवल से युद्ध कर रहा है, कभी वो अनेक राम के रूप बना लेता, कभी अनेक वो लक्ष्मण के रूप बना लेता, कभी अनेक वो हनुमान के रूप बना लेता, बहुत छलवल करता और भगवान भी उसे खूब नचा रहे। भगवान ने एक साथ 30-30 बाण छोड़े कि 10 उसके सिर कट जाए, 20 उसकी भुजाएं कट जाए, लेकिन जब 10 सिर कट जाते नए 10 पैदा उस सिर फिर आ जाते, 20 भुजाएं कट जाती, 20 भुजाएं फिर वापस आ जाती। जब वो किसी प्रकार से भगवान राम के मारे नहीं मर रहा और बानर सेना के साथ और ज्यादा संहार कर रहा बानर सेना को, तो विभीषण ने अंत में बताया, ये भगवान राम भी विभीषण की परीक्षा ले रहे थे कि विभीषण का हमारे प्रति कितना प्रेम है। अंत में विभीषण ने वो रहस्य बताया, वो राज बताया जिससे रावण की मौत हो सकती है। तो विभीषण ने बताया कि महाराज इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में अमृत है, और जब तक इसके नाभि में बाण मार के आप अमृत को नहीं सुखाएंगे तो ऐसे ही सिर इसके बार बार आते रहेंगे, भुजाएं बार बार आती रहेंगी, आप इसे मार नहीं पाएंगे। भगवान विभीषण को देख के मुस्कुराए, कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कितना भाव है। अंत में भगवान ने एक साथ 31 बाण छोड़े, 10 सिर, 20 भुजाएं और एक बाण उसकी नाभि में जाके उसके अमृत को सुखा देता और रावण की मौत हो जाती है। यहां तो विभीषण की भी भगवान परीक्षा ले रहे थे। जब रावण की मौत हो जाती है, रावण के शरीर को पहुंचा देते हैं लंका में और विभीषण के द्वारा उसकी अंत्येष्टि क्रिया होती है। यहां पे एक बात और आती है कि जब रावण शमशान भूमि में पड़ा हुआ था और अपने जीवन की अंतिम सांसें लेने जा रहा था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण को भेज के कहा, लक्ष्मण जाओ तुम रावण से नीति पूछ कर आओ कि एक मनुष्य की, एक राजा की एक नीति क्या होनी चाहिए। लक्ष्मण आते हैं, लेकिन लक्ष्मण रावण के सिराने खड़े हो जाते। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया, बोला ही नहीं, बात ही नहीं की। लक्ष्मण वापस भगवान के पास आए कि वो तो बात ही नहीं कर रहा, बोल ही ना कि तुम नहीं जाओ, उसके पैरों की तरफ खड़े हो और हाथ जोड़कर पैरों की तरफ खड़े हो, उसे प्रणाम करो, फिर वो पूछेगा कैसे आना, तब तुम अपना प्रश्न रखना उसके सामने। लक्ष्मण ने वैसा ही किया, पैरों की तरफ खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो पूछा रावण ने कि लक्ष्मण कैसे आना हुआ। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि एक राजा को, एक सद्मनुष्य को अपने जीवन की सफलता के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा, देखो लक्ष्मण, अब मेरा शरीर से मेरे प्राण निकलने जा रहे, मैं बहुत विस्तार में तुम्हारे साथ चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में एक तुम्हें सूत्र बताए दे रहे हैं, और वो सूत्र यह है कि जीवन में कभी भी अच्छे काम में विलंब ना करना और अशुभ को टालना। शुभ को करने में विलंब ना करना और अशुभ को जितना टाल सको उतना टालना। अच्छा काम जो कल करना उसे आज कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। अच्छे काम को टालना, जो कल करना चाहते उसे आज कर लो, उसे आज करना चाहते उसे अभी शुरू करो। रावण ने कहा, मैं कुछ अच्छा करना चाहता था। क्या अच्छा करना चाहते थे? मैं सागर के जल को, खारे जल को मीठा करना चाहते थे, तपते हुए सूर्य को शीतल करना चाहते थे, स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी लगाना चाहते थे, लेकिन मैं शुभ तो कुछ नहीं कर सका। अशुभ किया कि राम के साथ वैर, सीता का हरण, और समय से पहले जा रहा, शुभ कुछ कर नहीं सका। प्रगट्यो पुलक्त पौत रावण की योथोस कौल, स्वर्ग लोक जाने को नसैनी लगावेंगे,
खारो नीर सागरताए स्वाद दें सुदासो कर, हीतल दिवाकर को शीतल बनावेंगे। ऐसे हु वीर जब विचार में विलीन भय, तो समय के चूके पुन कहा कर पावोगे। याते काम जे अधूरे, परमारथ रंग रूरे, इन्हें जल्दी कर पूरे नहीं, अधूरे रह जावेंगे। रावण ने यह कहा कि शुभ को मत टालना, जितनी जल्दी हो उसको करो, उसमें विलंब ना करो। और अशुभ को टालना, काल करे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आखिर जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। अशुभ को टालना, लेकिन शुभ को मत टालना। मुझसे ये भूल हो गई कि मैंने शुभ को तो टाला, अशुभ पहले किया और संसार से विदा हो रहा। तो संक्षेप में ये नीति बताई। और कहते हैं एक प्रश्न और की रावण ने कहा, रावण ने हंसते हंसते राम से कहा, लक्ष्मण से कहा कि देखो जो राम की जीत हुई है, असल में राम की जीत नहीं, ये दो भाइयों की जीत है। राम के साथ राम का भाई लक्ष्मण साथ में था और मेरा भाई मेरे विरोध में था। अगर विभीषण मेरे से दूर ना गया होता, विभीषण मेरे विरोध में ना होता, विभीषण ने शत्रु पक्ष का साथ ना दिया होता, तो मेरी पराजय नहीं होती। यही तो आप देखो, एक में जहां घर में कलह थी, परिवार में कलह थी, कुमति थी, भाई भाई के बीच में द्वेष था, भाई भाई के बीच में झगड़े थे, तो अयोध्या, सोने की अयोध्या भी उजड़ जाती। क्योंकि विभीषण अगर शायद राम के साथ ना आते तो रावण का मृत्यु इतनी सहज नहीं थी। भगवान राम ने जब रावण का वध हो जाता, मंदोदरी को सांत्वना दी भगवान राम ने, और लक्ष्मण को, हनुमान, अंगद को सुग्रीव को भेज के लंका में राज तिलक किया विभीषण का। और जब विभीषण का राज तिलक किया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यहां पे इंद्र आते हैं और इंद्र ने आके भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो इंद्र ने कहा मेरे पास अमृत है, मैं यहां अमृत की वर्षा करेंगे। इंद्र ने उस रामादल में, उस युद्ध के मैदान में जो जो घायल हुए थे, जिन जिन की मौतें हुई थी, अमृत की वर्षा की। तो कहते जितने बानर भालू की मौत हुई थी वो फिर जीवित हो जाते। इंद्र की वर्षा के कारण, इंद्र के अमृत वर्षा के कारण बानर भालू जीवित हो जाते। अब यहां प्रश्न ये उठा कि अगर इंद्र ने अमृत वर्षा की तो बानर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन जो रावण के साथ के असुर थे वो क्यों नहीं मरे, वो जीवित क्यों नहीं हुए? उनको भी जीवित हो जाना चाहिए। तो अमृत तो अमृत है, कोई भी पान करे वो अमर हो जाए। तो यहां कहते हैं इसका उत्तर यह है कि रावण और रावण के जो अनुयायी थे, राक्षस थे, उनके सामने मन में हर समय राम का रूप रहता था, राम का रूप रहता था, क्योंकि राम शत्रु थे, राम का रूप, इसलिए वो राम का चिंतन करते करते, उनकी मौत जो होती है राम के चिंतन करते करते होती है। और जब राम का चिंतन करते उनकी मौत होती है तो उनको सदगति मिलती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। उनको तो मोक्ष मिल गया, लेकिन इन बानरों को के सामने रावण थे, असुर थे, तो बानर भालू जीवित हो जाते हैं। रामायण में आता है कि जो भगवान का नाम अंत में मिले, इसमें अंत काले च माम में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता में आता है कि जो भगवान का नाम अंत में लें वो भी संसार सागर से मुक्त हो जाते, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का नाम जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहूँ आवत नाई। कहते ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर बहुत तपस्या, फिर भी कभी कभी अंतिम समय में वाणी से राम ना आके काम आ जाता, संसार आ जाता। लेकिन यहाँ असुरों के सामने राम थे तो उनकी वाणी पे राम ही राम थे, राम ही राम थे, और वो मुक्त हो जाते। और बानर भालू जिनकी मौत हुई थी वो अमृत वर्षा से इंद्र के द्वारा सब जीवित हो जाते हैं। फिर विभीषण ने उन सबको वस्त्र आभूषण दिए, और सबको वस्त्र आभूषण दिए जो बानर भालू उस रामादल में थे। फिर जानकी जी को वापस लाते हैं, और जानकी जी को बहुत सम्मान से जब वापस लाए तो जानकी जी की फिर यहाँ पर अग्नि परीक्षा होती है। मैंने पहले ये बात कही थी कि अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या है,
कि सीता क्या अपवित्र थी? सीता की पवित्रता पर राम को क्या कोई संदेह था? ऐसा नहीं है। राम को सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन असली सीता तो अग्नि में समा गई थी। जब लगे करहूं निशाचर नासा, जब लगे करहूं निशाचर नासा, और तब लगे करहूं अग्नि में बासा। और लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछु चरते रचा भगवाना। ये लक्ष्मण को भी मालूम नहीं था कि असली सीता नकली, असली सीता तो अग्नि में समा गई थी और सीता का प्रतिबिंब था, सीता का नकली रूप था। तो भगवान को असली सीता प्रकट करनी थी और नकली को अग्नि में। तो अग्नि परीक्षा का अर्थ है कि अग्नि से असली सीता प्रकट हो जाए। अग्नि परीक्षा हुई, असली सीता प्रकट हुई और भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जाम्बान जी और विभीषण सब मिलके पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं। जब पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं तो भगवान राम को बड़ी चिंता यह है कि भरत जी ने कहा था, भैया अगर 14 वर्ष की अवधि खत समाप्त होते होते अगर आप वापस नहीं लौटे तो अयोध्या में भरत नहीं मिलेगा, भरत की अस्थियां मिलेंगी। मैं आत्मदाह कर लेंगे, जल जाएंगे अगर आप वापस ना लौटे 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते होते। तो भगवान राम को भय ये था कहीं थोड़ा विलंब हुआ और भरत ऐसा कुछ ना कर ले कि आत्मदाह कर ले। तो हनुमान जी को पहले भेजा, हनुमान जी तुम जाओ और कैसे भी हो भरत को जाके समझाओ और ये मेरी खबर दे दो कि राम आ रहे हैं, मेरे आने की सूचना दो, क्योंकि पुष्पक विमान में विलंब हो सकता है, लेकिन तुम तो पवन दूत हो, पवन के वेग से जा सकते हो, पवन पुत्र हो। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पवन के वेग से पहुंचे और भरत जी ने लगभग अर्थी सजा रखी थी और आंखों से अश्रुपात हो रहा था कि मैं बहुत पापी हूं, भगवान मुझे छोड़ के चले गए, वो वापस नहीं लौटेंगे। वो तो मेरा, जैसे बच्चे को मन बहलाने के लिए तरह तरह के माँ बाप आश्वासन दे देते हैं, ऐसे ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वो वापस नहीं आएंगे। बहुत दुखी हो रहे थे, अश्रुपात हो रहा था और धीरे धीरे वो उस जो अग्नि जला रखी थी अपने खुद को जलाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे जा रहे हैं। इसी बीच में हनुमान जी का पहुंचना हुआ। हनुमान जी राम कथा करते हुए, राम गीत गाते हुए पहुंचे। जब राम का गीत सुना, राम कथा सुनी, तो पीछे मुड़ के भरत जी ने देखा तो पहचान लिया हनुमान जी हैं। हनुमान जी के साथ गले में लगते हैं और हनुमान जी महाराज ने भरत जी को राम के आने की सूचना दी कि राम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। भरत के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता हुई है। भगवान राम आ जाते हैं और जब भगवान राम आ जाते हैं सभी माताओं को बहुत प्रसन्नता, गुरु वशिष्ठ को बहुत प्रसन्नता, सुमंत जी को बहुत प्रसन्नता और पूरी नगर में बड़ा उत्सव, पूरी नगर में उत्सव मनाया जा रहा। फिर राम के राज तिलक की तैयारी होती है। जब राम के राज तिलक की तैयारी होती है तो भगवान राम और सीता तो सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ शत्रुघ्न, दूसरी तरफ लक्ष्मण, हनुमान जी उनके चरणों में और पीछे भरत जी खड़े हैं। लेकिन भरत जी जब पीछे खड़े हैं तो भरत जी खड़े खड़े रो रहे। हनुमान जी ने पूछा, भरत भैया 14 साल रोते रोते आज ये शुभ दिन आया है जब राम का राज तिलक हो रहा है और आज के दिन भी आपकी आंखों में आंसू, कि आपको राम का राज तिलक अच्छा नहीं लगा? जब ये बात भरत जी से कहा तो भरत जी के आंखों से और ज्यादा आंसू, भरत जी ने दुखी होकर कहा, हनुमान जी मेरे आंखों में आंसू इस बात के हैं कि माता कैकेयी के गर्भ से अगर मेरा जन्म ना होता तो अयोध्या में राम का राज तिलक 14 वर्ष पहले हो जाता, राम को वन ना जाना पड़ता और राम के वियोग में पिताश्री दशरथ, महाराज दशरथ की मृत्यु ना होती, वन में जाके सीता का हरण ना होता, लक्ष्मण को शक्ति ना लगती और राम के वियोग में 14 वर्ष अयोध्या की प्रजा जो दुखी हुई, अयोध्या की प्रजा को दुख ना होता। इस सब जो अनर्थ हुआ इसका एकमात्र अगर कोई कारण है तो भरत जी कह रहे मैं कारण हूं, मैं दोषी हूं, मैं अपराधी हूं। इसलिए मेरे मन में हो कि मुझे नहीं लगता है कि कभी इतिहास मुझे माफ करेगा कि माता
कैकेयी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, मेरे माथे पर एक कलंक लग गया कि मैंने अयोध्या में राम राज्य को 14 वर्ष पीछे कर दिया। जब हनुमान जी ने यह बात सुनी तो भगवान राम से जाकर हनुमान जी ने यह बात कही कि भगवान राम से कहा, प्रभु आप भरत भैया को आगे बुलाओ, दुनिया के लोग देख सके कि भाई हो तो भरत जैसा, भरत भैया को आगे बुलाओ। भगवान राम ने कहा, कुछ ना बोले, चुप रहे। दूसरी बार हनुमान जी ने दोहराया कि आप भरत भैया को आगे लाओ, दुनिया के लोग उनसे कुछ सीख ले सके, नसीहत ले सके। फिर भी भगवान चुप रहे। तीसरी बार हनुमान जी ने कहा, लगता जितना प्रेम भरत का है उतना भगवान राम का नहीं दिख रहा है। जब ये बात की तो भगवान राम ने कहा, नहीं हनुमान, तुम मुझे बताओ भरत भैया कहाँ है और क्या कर रहा है। कहा, भरत भैया आपके पीछे आपके सिर पर छतरी लिए खड़े हैं। कहा, सारी दुनिया को ये नसीहत दे दो, सारी दुनिया को ये सीख दे दो, ये समझ दे दो, ये संदेश दे दो सारी दुनिया में कि किसी घर में, किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी राष्ट्र में अगर कभी कोई रामराज जाएगा तो उस रामराज की शर्त ये होगी कि भाई भाई की छत्र छाया में रामराज का जन्म होगा। जब भाई के ऊपर भाई छाया करेगा तो भाई भाई की छत्र छाया में ही रामराज का जन्म होगा। वो घर में हो, परिवार में हो, राष्ट्र में हो। भरत भैया, आज राम राज्य का अगर श्रेय किसी को जाएगा तो भरत को जाएगा, जिस भरत के कारण से अयोध्या में फिर राम राज आया, राम का राज तिलक हुआ। तो जब भाई भाई के ऊपर छाया किए हुए, भाई भरत की छाया से ही ये राम राज संभव हो सका। भरत जैसा भाई इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा, जो अयोध्या के राज्य को फटोल की तरह ठुकरा रहे हैं, लेकिन उन्हें राज्य नहीं चाहिए, भाई चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम है, भरत जैसा प्रेम, निर्मल प्रेम होना चाहिए। अब यहां पे और भी कहीं हनुमान जी का एक प्रसंग आता है कि जब अयोध्या से में वापस आए भगवान राम, तो सबसे परिचय कराते। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ भेंट दे के विदा किया। भगवान ने कुछ भेंट दी अंगद को और वापस किष्किंधा भेजा, सुग्रीव को कुछ भेंट दी, वापस किष्किंधा भेजा, कुछ भेंट दी विभीषण को वापस भेजा, नल नील को कुछ भेंट दी, उनको वापस भेजा, जाम्बन जी को कुछ भेंट दी, उन्हें वापस भेजा। लेकिन भगवान राम हनुमान को वापस ना कर सके, ना हनुमान को कोई भेंट दी और ना हनुमान को अपने से दूर कर सके। और भरत से अपना हनुमान का जब परिचय कराया था भरत जी से, तो भगवान राम ने परिचय में कहा था, भरत भैया ये वो हनुमान है जिनके ऋण से हम एक नहीं, हमारी 7 पीढ़ियां भी हनुमान के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। इतने उपकार इन्होंने किए हैं, इतने एहसान हैं इनके हमारे ऊपर, हम इन्हें अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। और जब अयोध्या में आए तो माता जानकी ने एक दिन अपने गले की सुंदर माला, मोतियों की माला उतार के हनुमान जी को दी। और जब गले की सुंदर माला, मोतियों की माला उतार के हनुमान जी को दी तो हनुमान जी ने वो माला तो ले ली माता जानकी से, लेकिन दांत से तोड़ते हैं, देखते हैं और मन का फेंक देते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर देखते हैं और मन का फेंक देते हैं। जानकी को लगा कि हनुमान जी को क्या मालूम कि कितनी कीमती है। हनुमान जी से कहा माता जी ने कि हनुमान जी बहुत मूल्यवान मोती हैं, आप इन्हें ऐसे तोड़ के फेंक रहे हो। हनुमान जी ने कहा, माँ इस संसार में मूल्य होता है राम का, संसार की वस्तु का नहीं। अगर हम इसमें देख रहे राम नहीं दिख रहे, इसे मुझे व्यर्थ लग रहा है, फाड़ के में तोड़ के फेंक रहे। राम प्रेम बिन फिरती नहीं, प्रेम बिन फिरती नहीं, माला हरि के नाम की, प्रेम बिन फिरती नहीं, माला हरि के नाम की। और चारों कोनों में जली है ज्योत सीता राम की। राम लंका जीत कर आए अयोध्या बीच में, राम लंका जीत कर आए अयोध्या बीच में। दे रही हनुमान को माला गले की जान की, दे रही हनुमान को माला गले की जान की। माला ले हनुमान ने और तोड़ पृथ्वी फेंक दी, माला ले हनुमान ने तोड़ पृथ्वी फेंक दी।
मन में सोचे सीता माता जाते हैं हैवान की, प्रेम बिन फिरती नहीं माला हरि के नाम की। हाथ जोड़े हनुमान बोले सुन लो माता जानकी, हाथ जोड़े हनुमान बोले सुन लो माता जानकी। जिस माला में राम ना हो वो माला किस काम की, जिस माला में राम ना हो वो माला किस काम की। तो फाड़ के सीना दिखाया, फाड़ के सीना दिखाया भक्त श्री हनुमान ने, वो सारी काया कह रही है जय 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 श्री राम की, सारी काया कह रही है जय 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 श्री राम की। प्रेम बिन फिरती नहीं माला हरि के नाम की, प्रेम बिन फिरती नहीं माला हरि के नाम की। चारों कोनों में जली है ज्योत सीता राम की। हनुमान जी ने कभी कुछ चाहा नहीं भगवान से, सेवा बस। भगवान की सेवा ही उनके लिए पूजा थी, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ चाहा नहीं। और जब भगवान का, हमने प्रारंभ में कहा था भगवान का वास कहाँ होता है, हनुमान जी का हृदय में भगवान विराजे हैं, राम सीता। लो भगवान का वास कहाँ है कि जाए न का चाहें कबहू कुछ, जाए न चाहें कबहू कुछ, तुम सन सहज स्नेह और बसहु निरंतर तास और सोरा और निज गेह। भगवान का ऐसे भक्त का हृदय अपना घर है जिसके मन में संसार की कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, प्रेम है भगवान से, भाव है भगवान से, भक्ति है भगवान की, लेकिन संसार की कोई मांग नहीं। ऐसे भक्त के हृदय में, हनुमान जैसे भक्त के हृदय में भगवान वास कर रहे हैं। हम सबके हृदय में भी भगवान वास करने को तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि मन से विकार हटा दो, ये कामनाएं हटा दो, ये वासनाएं हटा दो, ये संसार की मांग हटा दो, अपेक्षाएं हटा दो, ये हटे भगवान। तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और दोनों कबहू ना निभे रवि रजनी एक ठाम। एक जगह पे अंधकार और प्रकाश नहीं ठहर सकते। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। काम हटे, राम तो विराजमान है, इस काम को हटाओ, मांग को हटाओ, राम तो बैठे हुए हो। तो हनुमान जी ने एक दिन माता जानकी से, हनुमान जी ने कहा माता मुझे भी कोई भगवान की राम की सेवा बताओ। माता जानकी ने कहा हनुमान तुमने तो बहुत राम की सेवा की है 14 वर्ष के वनवास में, अब राम की सेवा बट गई है, कुछ लक्ष्मण ने ले ली, कुछ शत्रुघ्न ने ले ली, कुछ भरत ने ले ली, कुछ मुझे भी मौका मिला, मैंने कुछ सेवा ली, अब कोई सेवा नहीं रही। हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम का सेवक हूं और मेरा जीवन बिना राम सेवा के नहीं रह सकता, कोई भी सेवा हमें बता दो। अंत में जानकी ने कहा एक ही सेवा हम अब तुम्हें बता सकते, और तो कोई सेवा है नहीं, कि राम को जब जमहाई आए तो तुम चुटकी बजाना। कहते हैं चुटकी बजाने से जमहाई का अपशकुन अमंगल टल जाता है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अरे सेवा तो सेवा है, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सेवा के पीछे भाव क्या है? मुख्य बात सेवा नहीं है, मुख्य है सेवा के साथ भाव। तो जो भी सेवा हो मुख्य भाव की प्रधानता है। हनुमान जी दिन भर तो भगवान के सामने बैठे रहे कि इनको जमहाई आए तो मैं चुटकी बजाऊं। अब दिन भर के बाद जब वो वापस जाते हैं शयन करने के लिए महल में, तो हनुमान जी पीछे जाने लगे कि प्रायः जब आदमी को नींद आती है तो जमहाई आती है, अब इनको नींद के समय जमहाई आएगी तो मैं कहीं चुटकी बजाना भूल ना जाऊं। पीछे पीछे हनुमान जाने लगे। जब पीछे पीछे हनुमान जाने लगे तो माता जानकी ने रोका। माता जानकी ने कहा हनुमान जी ये भगवान का महल है, ये इस भगवान के महल में भगवान अकेले रहेंगे, आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं। यहां तो मात्र राम के साथ जानकी ही होंगे, आप नहीं रह सकते हैं। जब ये कहा तो हनुमान जी ने मान लिया, हनुमान जी तो मान लिए बेचारे। तो हनुमान जी बाहर बैठ जाते और बाहर बैठ के चुटकी बजा बजा के नाम संकीर्तन करने लगते। अब ना मालूम कब उनको जमहाई आ जाए, अब हम तो देख नहीं रहे कब जमहाई आ जाए तो मेरा चुटकी बजाने का नियम न टूटे। चुटकी बजा बजा के नाम संकीर्तन करने लगते। और जब हनुमान जी चुटकी बजाते हैं तो राम बार बार जमहाई ले रहे।
उन्हें नींद नहीं आ रही। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, नींद बार बार जमाई, बार बार जमाई। अंत में जाके जानकी जी ने देखा, मालूम नहीं इन्हें क्या रोग लग गया। अर्धरात्रि को हुई सोती हुई महारानी कौशल्या को उठाया। महारानी कौशल्या ने आके देखा राम बार बार जम्हाई ले रहे। गुरु वशिष्ठ को जाके जगाया। गुरु वशिष्ठ को जब वो जगा के ले आए, गुरु वशिष्ठ ने देखा बार बार राम जम्हाई ले रहे। कोई समझ में नहीं आया रोग क्या है ना। अगर रोग ही समझ में नहीं, निदान समझ में नहीं, तो उपचार कैसे किया जाए। पहले निदान मालूम हो फिर उपचार किया जाए। अब निदान ही मालूम नहीं, इसका रोग का कारण क्या है। कुछ भी गुरु वशिष्ठ भी ना समझ सके, महारानी कौशल्या भी नहीं समझ सकी। अंत में गुरु वशिष्ठ के मन में आया, हनुमान भगवान के ज्यादा निकट रहा, हनुमान को बुलाएं, शायद उसे मालूम हो कि इन्हें क्या तकलीफ है। जब हनुमान को खोजने लगे तो हनुमान राम मंदिर के बाहर बैठ के चुटकी बजा बजा के नाम संकीर्तन कर रहे, और जैसे हनुमान चुटकी बजाते वैसे ही राम जम्हाई लेते। गुरु वशिष्ठ को ज्ञान हुआ कि राम को जम्हाई का कारण है भक्त हनुमान की चुटकी बजाना। हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी आप चुटकी बजाना बंद करो तो भगवान राम सो सके कम से कम। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद किया तो राम सो सके। कहने का अर्थ है भक्त पुकारे और भगवान प्रत्युत्तर ना दे। भक्त पुकारे भगवान प्रत्युत्तर ना दे, ये तो भक्त का अपमान हो जाएगा। भगवान तो कहते मोते अधिक संत कर, मेरे से ज्यादा मेरे भक्त का सम्मान हो। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, और राम रोष पावक सो जरही। जो मेरे भक्त का अपमान करते, भगवान कहते वो मेरी कोप अग्नि में जल जाता। तो भगवान हनुमान जी पुकार रहे हैं और भगवान प्रत्युत्तर दे रहे हैं उनको। इसलिए आप दुनिया में देखें, भगवान राम का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा कि भगवान राम का मंदिर हो और वहां हनुमान ना हो। कोई ऐसा मंदिर तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर भगवान राम का मंदिर है तो हनुमान जरूर होंगे उस मंदिर में। लेकिन ऐसे बहुत मंदिर हैं जो खाली हनुमान के। स्वामी से ज्यादा सेवक का सम्मान हुआ, स्वामी से ज्यादा सेवक के मंदिर बने। हनुमान के मंदिर ज्यादा है राम मंदिर से भी ज्यादा। और सेवक हो तो हनुमान जैसा, जिसने सेवा के बदले में कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ चाहा नहीं, मात्र सिर्फ भगवान का भाव, भगवान की भक्ति, और कुछ जीवन में नहीं चाहा। ऐसी सेवक भाव, जहाँ सेवा भाव आ जाए निस्सर्त, बिना किसी शर्त के ऐसा समर्पण आ जाए, ऐसा भाव भक्ति आ जाए, तो परमात्मा तो आगे पीछे हर खड़े, जब मांगे जब दे। परमात्मा आगे पीछे ऐसे भक्त के सदा रहता है। रामचरितमानस में आप देखें, एक एक आदर्श पात्र दिखाए गए हैं। एक सदग्रस्त को जीवन में सीखने के लिए छोटी छोटी बातें भी व्यवहार में, आदर्श पिता कैसा हो महाराज दशरथ जैसा, आदर्श पुत्र कैसा हो भगवान राम जैसा, आदर्श राजा कैसा हो भगवान राम जैसा, आदर्श प्रजा कैसा हो अयोध्यावासियों जैसी, आदर्श मित्रता कैसी हो भगवान राम और विभीषण की मित्रता, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता, आदर्श सेवक कैसा हो हनुमान जैसा, आदर्श भाई कैसा हो भरत जैसा, आदर्श सास और पुत्र वधू के संबंध कैसे हो जैसे कौशल्या, सुमित्रा, मांडवी, श्रुतकीत, उर्मिला। कैकेयी का नाम नहीं लिया जाएगा, इसलिए कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि आजकल किसी घर परिवार ने, किसी माता पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा हो, मंथरा रखा हो। ये इतिहास से दो नाम सदा के लिए खत्म हो गए। न दोबारा कोई मंथरा का नाम रखा गया, ना किसी कैकेयी का नाम रखा गया कि जिन्होंने घर को तोड़ा था, राम को वन भेजा था। कौशल्या बहुतों के नाम है, सुमित्रा बहुतों के नाम हैं। रामचरितमानस में आप देखेंगे छोटी छोटी बातें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएंगी। छोटी छोटी बातें भी। एक बार कहते हैं कोई साधु स्टेशन पर बैठा, ट्रेन के आने में विलंब था, लेट हो रही थी, तो साधु ने अपना टाइम पास करने के लिए अपने बैग से गुटखा निकाला रामायण का, और रामायण की पुस्तक निकाल के रामायण पढ़ने लगा। एक मन चला आदमी, पढ़ा लिखा, सूट बूट पहने, टाई बांधे, वहां से निकला और कहा इन साधुओं को देखो, जब देखो रामायण, जब देखो रामायण, जब देखो रामायण। लगता है सारी दुनिया का ज्ञान जैसे इसी रामायण में भरा हो, और कुछ नहीं पढ़ते, रामायण। उस साधु ने कहा
भैया मुझे जहाँ तक ज्ञान है, मुझे तो सब ज्ञान इसमें लगता है। अगर आपको कोई कमी लगती है कि इसमें ये ज्ञान नहीं, जरा बताओ कौन सा ज्ञान इसमें नहीं है। अब उसने तो कोई रामायण पढ़ी नहीं थी, वो तो खाली रामायण का एक मजाक बनाना था, व्यंग करना था। संयोग की बात, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली थी। उस साधु ने भी अपनी वो रामायण की पुस्तक बंद की, अपने बैग में रख ली। जैसे ट्रेन आती है, साधु जाके अपनी जगह एक जगह बैठ गया, ये बाबूजी भी जाके बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी, और जब ट्रेन चल पड़ी तो चिल्लाने लगे, हो हल्ला मचाने लगे, चेन पुल करने लगे, ट्रेन की जंजीर खींचने लगे गाड़ी खड़ी करने के लिए। साधु ने कहा, बाबूजी क्या हो गया? आप अच्छे भले थे, आप ट्रेन में अंदर आ गए, आप चिल्ला क्यों रहे हो? गाड़ी चेन क्यों खींच रहे? क्या क्या कमी हो गई? क्या तकलीफ आ गई आपको? वो बाबूजी कहने लगे, मैं तो चढ़ाया गाड़ी में, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे स्टेशन पर रह गए। मेरे पत्नी और बच्चे तो स्टेशन ही पर रह गए। वो साधु हंसा, और साधु ने कहा, बाबूजी अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो ये आपसे भूल ना होती। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो ये छोटी सी भूल भी आपसे नहीं होती। क्यों? ये भी रामायण में लिखा है। कहां लिखा है? कि जब भगवान राम गंगा पार होने के लिए केवट की नाव पर बैठे, अब केवट की नाव हो या ट्रेन हो, जब केवट की नाव पर भगवान बैठे तो भगवान ने कैसे बैठे? पहले जानकी को बिठाया। जब साथ में बच्चे हों, पत्नी हो, तो पहले उन्हें बिठाओ। अन्यथा लोग क्या करते हैं, बंदर की तरह छलांग लगा के सीटों पर कब्जा करने के लिए। पत्नी बच्चे पीछे रह गए, खुद चढ़ गए। तो देखो भगवान राम ने क्या प्रक्रिया अपनाई थी, क्या आदर्श अपनाया था कि पहले सीता को चढ़ाए, फिर बाद में पीछे खुद चढ़े। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। क्या क्रम था कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले सीता को चढ़ाया नाव में, पीछे खुद चढ़े। इतनी समझ अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आ जाती कि जब पत्नी बच्चे साथ में हो तो पहले उन्हें चढ़ाओ। यानी जीवन की, दैनंदिन जीवन की छोटी छोटी बातें भी तुम्हें सीखने को मिल जाएंगी। एक पिछली बार मैं एक कुंभ मेला में गए थे, और वहां पे एक परिवार नियोजन का कैंप लगा हुआ था, और वहां पे भी मैंने देखा राम की फोटो। तो मैंने कहा, ये तो सेकुलर लोग, हिंदुस्तान ने सेकुलर के नाम से रामायण, गीता, उपनिषद सबको इनकार कर दिया, लेकिन यहां भी इन्होंने राम की फोटो क्यों लगा रखी है? तो देखा रामायण का वहां पे एक श्लोक लिखा था, रामायण की चौपाई लिखी थी, क्या है? दो सुत सुंदर सीता जाए, दो सुत सुंदर सीता जाए, और लव कुश वेद पुराणन गाए। सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश, ये पुराणों में वर्णन है। और दो सुत सब भ्रातन के रे, सभी भाइयों को 2 पुत्र थे। लक्ष्मण को भी 2 पुत्र, भरत को भी 2 पुत्र, शत्रुघ्न। तो उस समय इनका नारा था ना भारत सरकार का, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। तो उन्होंने कहा, राम का उदाहरण ले लिया कि देखो राम ने आदर्श, हम 2 हमारे 2 का राम ने भी आदर्श अपनाया कि 2 से ज्यादा किसी को संतानें नहीं थी, 2 सुत सब भ्रातन के रे, सभी भाइयों को 2 ही बेटे थे। तो कहने का अर्थ है, छोटी छोटी बातें भी दैनंदिन जीवन में आपको सीखने के लिए रामचरितमानस में मिल जाएंगी। आदर्श राजा, और राम राज्य कैसा था? देह के देव के भौतिक तापा, देह के देव के भौतिक तापा, और राम राज्य नहीं काऊ व्यापा। राम राज्य में देह दैविक भौतिक किसी तरह का दुख नहीं, कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि कभी नहीं होती थी कि अतिवृष्टि अनावृष्टि हो, दैविक प्रकोप हो, भौतिक किसी को भोजन वस्त्र आवास की कभी असुविधा नहीं थी, कोई अल्पायु मौत नहीं होती थी। कहते हैं पिता के सामने कभी पुत्र की मौत नहीं होती थी। तो इस तरीके को वहां था कि दैहिक दैविक भौतिक किसी को कोई दुख नहीं था। और उसमें भगवान राम ने कहा है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा को नरक मिलता। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख आए, ऐसे राजा को नरक मिलता है। इसलिए महात्मा गांधी यद्यप
सेकुलर की बात करते थे, धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे कि राम राज्य में जिस तरीके से देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काऊ व्यापा, राम राज्य इस तरीके से है, तो एक आदर्श राजा कैसा हो, आदर्श राजा, ये रामचरितमानस में दिखाया। आज तो दुर्भाग्य आदर्श राजा के नाम से क्या क्या हो रहा। खैर, ये देश का अच्छा, हम कहेंगे कि सौभाग्य है भारत का, कि भारत को कम से कम आज एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सच में राम के पद चिन्हों पर चल रहा है। एक भारत को, देश को पुनः एक राम राज्य की तरफ, सुशासन की तरफ, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, विकासशील सरकार हो, उस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो मैं तो कहेंगे कि सच में मोदी जी में राम की कोई शक्ति है, मोदी जी में राम का आशीर्वाद है कि वो भगवान उन्हें निमित्त बना रहा है एक बार फिर देश में राम राज्य की स्थापना के लिए, सुशासन के लिए। मेरा सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से मेरे मन में है कि मैं भागवत कथा लेंगे। तो जिस तरीके से राम कथा को मैं आज यहाँ पे हमने राम राज तिलक हो गया, राम राज्य हो गया, और आगे से हम और भी कभी कभी बीच में अगर कोई ऐसे प्रसंग आते, हो सकता है मैं रामायण से ले लूँ, लेकिन कल से मैं भागवत कथा लेंगे। और भागवत कथा के प्रसंग, और जब तक चलें, 12-13 दिन ये रामायण चली, अब आगे जब तक भागवत चलेगी तो भागवत लेंगे, और फिर भागवत के बाद आगे फिर कोई और ग्रंथ ले लेंगे, कोई गीता ले ले, उपनिषद ले ले, कुछ भी कोई प्रकरण ग्रंथ ले ले। तो अब मेरे मन में है, जब तक भगवान प्रेरणा दे रहा है और वो बुलवा रहा है, मैं तो खाली होके बैठ जाता। उसकी कृपा है उस जगत जननी की कि वो पता नहीं किस तरीके से प्रेरणा दे के मेरे मुंह से क्या बुलवा दे। तो मेरी सबको शुभकामनाएं। आप लोग और लोगों को भी ये सब शेयर कर सकते हैं। आप सबको एक बार फिर हरि ओम।